गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अगली पुस्तक संस्कृत से पाठ 18 प्रथम उपवेद आयुर्वेद को पढ़ेंगे। ये आपकी पुस्तक का आखिरी पाठ है। इसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा बच्चों। तो आज ये पाठ देख लेते हैं। इसकी इमेज आप देख लीजिएगा उस पर। तो उसके बाद फिर रिवीजन हो रहा है, आप रिवीजन करिएगा, लिख लिख के याद करिएगा। तो देखते हैं पाठ। शिष्य कहता है, गुरुवर नमामि स्व सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। कहता है, गुरुवर प्रणाम करता हूँ, कल सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। आयुर्वेदस्य विषय मम ज्ञान नाधिकम। फिर शिष्य कहता है, आयुर्वेद के बारे में मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। फिर कहता है शिष्य, कृपया भवान मम सहायता करो तू। तो वो कहता है कि कृपया आप मेरी सहायता करें। तो गुरुदेव कहते हैं, अस्तु वत्स कि तो जानासि यत वेदः कति सन्ति। ठीक है बेटा, क्या तुम जानते हो कि वेद कितने हैं? शिष्य कहता है, जानामि गुरुवर, कि जानता हूँ गुरुवर। अस्माकं चत्वार वेदा सन्ति, हमारे 4 वेद हैं। तेषां नामानि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद च इति। उनके नाम किस प्रकार? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद तथा अथर्ववेद है। क्या है? 4 वेद हैं हमारे। गुरुदेव कहते हैं, शोभनम मतलब सुंदर। एवमेव चत्वार उपवेदा सन्ति यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद, अर्थशास्त्र च। फिर गुरुवर कहते हैं कि सुंदर, इसी तरह 4 उपवेद भी हैं, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद तथा अर्थशास्त्र। फिर उपवेदेषु प्रथम आयुर्वेद मनुष्याणां स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तम हेतु अस्ति। फिर गुरुवर कहते हैं कि उपवेदों में प्रथम आयुर्वेद मनुष्यों के स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सर्वोत्तम है। शिष्य कहता है, आयुर्वेदस्य आरंभ कदा अभवत्। शिष्य ने पूछा कि आयुर्वेद का आरंभ कब हुआ? तो गुरुदेव कहते हैं, शृणु वत्स, सुनो बेटा, अनंत कालात् देवा ऋषय च आयुर्वेदस्य प्रचारम अकुर्वन्। कि अनंत काल से देवों और ऋषियों ने आयुर्वेद का प्रचार किया है। मनुष्य लोके तु धन्वंतरि अस्य प्रथम प्रचारक मनन्ति। और मनुष्य लोक में इसका जो आयुर्वेद के प्रचारक हैं, पहले प्रचारक, वो धन्वंतरि को मानते हैं। तदनंतर चरकश्रुत वाग्भट्टाय आयुर्वेदस्य प्रसिद्धाचार्य अभवन्। फिर क्या है? पहले धन्वंतरि थे, फिर आगे चलकर चरक हुए, सुश्रुत हुए और वाग्भट आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हो गए। तेषा कथन च, फिर उनका कहना था, मतलब उन्होंने कहा, आयुर्वेद से किसका? गुरुओं का कहना था। आयुर्वेदस्य नियमाना पालनेन मानव सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थ जीवन यापति। मतलब उनका कहना था उन आचार्यों का कि आयुर्वेद के नियमों के पालन से मानव सुख से 100 वर्ष तक जीता है या स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। फिर इसके पश्चात है बच्चों, शिष्य कहता है, मनुष्य कथा रुग्ण भवति गुरुदेव। कि मनुष्य रोगी कैसे होता है गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं, आयुर्वेदानुसार शरीरे वात पित्त कफ इति 3 दोषा भवन्ति। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं। यदा मिथ्या आहारेण मिथ्या विहरण च एते प्रकुंपयति तथा मनुष्य रोगी भवति। कि मतलब जब गलत आहार विहार होता है, यानी खान पीन गलत हो जाता है, तो वो कुपित हो जाते हैं और मनुष्य रोगी हो जाता है। मतलब आहार विहार बिगड़ना मतलब आहार विहार का कुपित हो जाना। शिष्य कहता है, गुरुवर मनुष्य कथा स्वास्थ्य लाभा करोति। गुरुवर मनुष्य स्वास्थ्य लाभ कैसे करता है? तो गुरुदेव कहते हैं, आयुर्वेदे रोगस्य निदानम अस्ति। आयुर्वेद रोग का निदान है। समुचित पथ्य पालनेन मनुष्य सर्वथा स्वस्थ भवति। समुचित परहेज का पालन करने से मनुष्य क्या होता है? पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, होता है। शिष्य कहता है, गुरुवर काचित औषधिना नामानि वदयो याभि जना दीर्घायु यापन्ति यापयन्ति। फिर शिष्य कहता है, गुरुवर कुछ औषधियों के नाम बता दीजिए जिनसे क्या है, लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं, लंबी आयु जीते हैं। गुरुदेव कहते हैं,
हरितकी विभितक आम्लक च एतानि त्रयोषधिना त्रिफला कथयते। गुरुवर कहते हैं कि आरड़, बहेड़ा और आंवला ये तीनों औषधियाँ त्रिफला कहलाती हैं। और त्रिफला आयुर्वर्धक रोग निवारक च अस्ति। त्रिफला क्या होती है? आयुर्वर्धक और रोग निवारक है। शिष्य कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, अधुना अहम स्पर्धाया सफलम अवश्य भविष्यामि। धन्यवाद गुरुदेव, अब मैं स्पर्धा में अवश्य सफल होऊंगा। स्पर्धा मतलब कि सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा होती है उसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया। तो ये था बच्चों आपका पाठ, अंतिम पाठ संस्कृत का प्रथम उपवेद आयुर्वेद। प्रथम उपवेद किसको? आयुर्वेद। अब इसको याद करिए। धन्यवाद।